हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश अत्रा आप सभी का ड्यूको अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की हिंदी की क्लास 10th की एग्जाम थी, तो आप उसका आंसर की है जरूर चेक करना चाह रहे होंगे। तो आपके लिए मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बहुत ही कम समय में पूरे कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हुआ हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और जल्दी से अपने जो मार्क्स आने वाले हैं उनको चेक कीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए टोटल है 80 मार्क्स का ये है। तो इसमें देखो फर्स्ट है, फर्स्ट में यहाँ पर हो जाते हैं क्रिया के भेद दो है। इसमें सर्वनाम है वह। अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था डुमराव में। और बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते, कबीर को मानते थे। नेताजी का चश्मा है, ये क्या है, एक कहानी है। एक कहानी ये भी, ये मन्नू भंडारी है, उसने लिखा है। परशुराम आपे से बाहर क्यों हो गए, क्योंकि शिव धनुष को राम जी ने खंडित कर दिया था। उत्साह कविता में कवि संबोधित किया है किसको, बादल को। सूरदास के काव्य में किस भाषा का निखरा हुआ रूप है, भाई सूरदास जी ने ब्रजभाषा का ही यूज किया है। आगे है मधुप गुन गुनाकर कह जाता कौन, कहानी है अपनी। तो इसमें भंवरा उत्तर सही था। और आगे है भोलानाथ में तारकेश्वरनाथ सही था। मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञे ने इसको लिखा है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में। तो स्वर संधि 5 होती है। यथाशक्ति में व्यय भाव है, विदेश में वी उपसर्ग है। यहाँ ये जो दे रखा है ये परिमाण वाचक विशेषण है। और पांचवें में भाववाचक संज्ञा आ जाएगी और ये पालनहार में प्रत्यय हार आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, आपको पैसेज दे रखा है। पैसेज से हमारे जो प्रश्नों के उत्तर है वो हमें देने थे। तो इसका शीर्षक हो जाएगा ऋतु और त्योहार। भारत में ऋतु परिवर्तन कब होता है, हर 2 माह में। इसमें दे रखा है बिल्कुल हर 2 माह बाद, बिल्कुल साफ दे रखा है। ठीक है, और आगे देखते हैं थर्ड है ऋतु, वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्योहार होते हैं। तो तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन, यहाँ बिल्कुल ये साफ दे रखा है, तीज नाग पंचमी। ओके, आगे देखते हैं रक्षाबंधन का त्योहार किसका प्रतीक है, भाई बहन के जो है प्रेम का ये प्रतीक है। नेक्स्ट है तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है, सुख सौभाग्य की कामना से, और दुर्भाग्य का उल्टा सौभाग्य होता है। इस प्रकार इसको हम आपने कर दिया होगा। यहाँ पर एक पद्य दे रखा है और पद्य से संबंधित हमारे नीचे के प्रश्न थे जिनका उत्तर है आपको इस प्रकार देना था कि भाई इसका शीर्षक क्या होगा, तोड़ो। और कभी क्या तोड़ने की बात कह रहा है, बंधनों बाधाओं और रूढ़ियों को तोड़ने की जो पुरानी सोच है उसको तोड़ने की बात कह रहा है। पत्थर और चट्टाने, यहाँ इसका मतलब क्या है कि पत्थर और चट्टाने ये बंधन और बाधाओं के प्रतीक है, इसलिए उन्होंने तोड़ने की बात की है। अपने मन के मैदानों पर क्या व्याप्त है, भाई ऊब व्याप्त है। यहाँ पर हमारे अलग ही अपनी धारणाएं व्याप्त है। ओके, धरती को हम कब जानेंगे, जब हम झूठे बंधनों विघ्न बाधाओं को तोड़ देंगे तब जान लेंगे उसको। ठीक है, आगे है यहाँ रेखांकित पंक्तियों से क्या आशय, तो रेखांकित पंक्ति सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ मिट्टी में रस और दूब से आशय है मन की आशा और उत्साह से है। तो इस प्रकार ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट संख्या 5, तो देखिए प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर आपके लिए दे रखा है। तो यहाँ पहुंचा है काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन अद्भुत परंपरा है। तो वो कौन सी परंपरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार, ये आप इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है मन्नू भंडारी ने अपनी माँ को धरती से ज्यादा धैर्यवान और से सहनशील क्यों कहा है। तो भाई धरती से ज्यादा धैर्यवान और इसलिए कहा है, क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर ये इसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है आप इस तरीके से लिख देंगे। ओके, तो 5 का इस तरीके से लिख दिया था आपने और 6 का इस तरीके से आप लिख देंगे। 7वां प्रश्न है यहाँ पर संगतकार कविता की मूल जो संवेदना है उसको आपको लिखना था। तो 7वें का आंसर है, आपने इस तरीके से लिख दिया होगा। आपके सामने में एज ए मॉडल यहाँ पर आपके सामने मैंने जो आंसर है उसको प्रस्तुत कर दिया है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 8 यहाँ पर दे रखा है उत्साह में निराला ने बादल को किसका प्रतीक माना है। तो बादल को किसका प्रतीक माना है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा कि कविता ने बादल चेतना जागृति और क्रांति का प्रतीक माना है। कवि बादलों के गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि उसकी गरजना से लोगों में उत्साह और क्रांति का संचार होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 9। तो 9 में देखिए भोलानाथ को खाना खिलाने के लिए मैया क्या क्या उपक्रम करती थी। तो इसका बिल्कुल सीधा सा आंसर है कि उसकी माँ उसको खाना खिलाने के लिए ये करती थी, वहां पक्षियों के चित्र बना देती थी कि वही पक्षी है वो उड़ जाएंगे। ठीक है,
आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10। इसमें दे रखा है ज्ञेय के अनुसार अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि अनुभव तो जो कुछ होता है उसको यदि प्रत्यक्ष घटित देख लिया तो वो अनुभव हो गया, लेकिन उसके बारे में मनुष्य में जो संवेदनाएं व्यक्त होती है उसको अनुभूति कहते हैं। और प्रत्यक्ष अनुभव की तुलना में अनुभूति की में संवेदना और कल्पनाओं को अधिक प्रभावित करती है। तो इस प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां। तो श्री गणेश करने का मतलब है किसी नए कार्य को शुरू करना। ओके, तो जैसे सुमन ने आज अपने दुकान की है वो शुरुआत कर रही है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12। तो इसमें हमारे पैसेज दे रखा था, पैसेज पे आधारित हमें प्रश्नों के जवाब देने थे। तो इसके आधार पर आपने देखो चश्मे वाला का नाम क्या था, कैप्टन नाम था नेताजी। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसके आंसर देने थे। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज है। तो इसमें इस पैसेज को आपको पढ़ के इन प्रश्नों के ये आपके सामने उत्तर सभी के आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार इनके आपको सभी को आंसर करने थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे है प्रश्न संख्या 13। तो 13 में यहाँ पर हमें क्या एक पद्य दे रखा है, वो पद्य पे आधारित हमारे जो प्रश्न है उनका आंसर आपको इस प्रकार करना था कि भाई जैसे इसका पाठ का नाम बताइए, तो राम और लक्ष्मण और परशुराम संवाद सेवा करना, इस तरीके से हो जाता। आगे देखते हैं आगे वाले पद्य का आंसर है। इसमें जो 4 प्रश्न पूछे गए हैं उन चारों प्रश्नों के आंसर है आपको इस प्रकार यहाँ पर करने थे कि जैसे कविता का नाम लिखना, तो ये निराला की आत्मकथ्य है, तो आत्मकथ्य यहाँ पर हम लिख देते। और उज्जवल गाथा, यहाँ पर कवि क्या गाने में असमर्थ है, उज्जवल गाथा गाने में असमर्थ है। तो ऐसे यहाँ पर कवि क्यों जाग गया है, वह उसे वह सुख प्रतीत नहीं हुआ जिसका उसने सपना देखा था। कवि को क्या नहीं मिला, क्यों क्यों नहीं, कवि को क्या नहीं मिला, उसको जो सुख मिल देखा था वो नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला, वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि वह स्वप्न में ही था। ठीक है, यहाँ पर आगे है 50-60 शब्दों में दे रखा है बाल गोविंद की जो मृत्यु है वो किस तरीके से हुई। तो देखिए बाल गोविंद की मृत्यु है, तो यहाँ पर एक प्रश्न तो ये था। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि लेखक के सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ने पर वो पहले से वहां बैठे नानक साहब पर क्या प्रतिक्रिया उन्होंने दी है उस नानक साहब ने। तो इस तरीके से 14 प्रश्न के दोनों प्रश्नों को हमें से एक आंसर करना था। मैंने पहला थोड़ा शॉर्ट कर दिया है ज्यादा ही, आपको 50-60 शब्दों में इसका आंसर देना था, जैसे कि अथवा वाले सेकंड वाले में मैंने किया है। तो इस तरीके से आपको इसमें आंसर करना था। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15। तो प्रश्न संख्या 15 में देखिए आपको 50-60 शब्दों में यहाँ 2 प्रश्न दे रखे हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, तो ये गोपियां कह रही है। दूसरा है दंतुरित मुस्कान, कविता का सारांश लिखना था। तो इसका जो आंसर है आपको इस तरीके से यहाँ पर 15 प्रश्न का करना था। तो चाहे ऊपर का चाहे नीचे का, दोनों में से आपको एक आंसर देना था। आप पहुंच करके इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16। तो यहाँ पर दे रखा है ये मंगलेश डबराल अथवा सूर्यकांत जो त्रिपाठी है इनके बारे में, या फिर यतीन्द्र मिश्र या भदंत आनंद, इनके बारे में आपको इन दोनों में से ऊपर के दोनों में से एक का जवाब देना था, नीचे से दोनों में से एक का जवाब देना था। तो इनके जो आंसर है प्रश्न संख्या 16 फर्स्ट के, तो या तो आप डबराल के बारे में लिखो तो ऊपर इस तरीके से लिख सकते थे, और नीचे उनके बारे में लिखना था तो आप इस तरीके से लिख सकते थे। 16-2 का आंसर है वो आप दोनों मैंने यहाँ पर अथवा में उपलब्ध करा दिया। तो इस प्रकार इनको आपको आंसर करना इसमें था। तो यदि आपने इस तरीके से आंसर किया होगा तो आपके बेहतर बहुत अच्छे मार्क्स हैं वो आने वाले हैं। ओके, चलो देखते हैं। तो आगे फटाफट से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां प्रश्न है, 80 शब्दों का है। तो खेदुम के 1 किलोमीटर के एरिया के बारे में जितेन ने लेखिका को क्या बताया। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। तो 80 शब्दों में एक तो ये प्रश्न था हमारा, और एक ये नीचे वाला प्रश्न है हिरोशिमा विस्फोट वाला। तो इन दोनों में से आपको 80 शब्दों में लिखना है, आपके सामने है। आप इसको तो मैं इतना डिटेल में लिख के क्या बताऊं, तो आप समझ गए इन दोनों में से आपने किया होगा। यहाँ पर है आपको 300 शब्दों में जो क्या नाम है निबंध था। तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हमें दे रखे हैं, 4 सब्जेक्ट में मतलब टॉपिक्स दे रखे हैं, उन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स भी दे रखे हैं, प्रस्तावना है ना, वो उसका फिर डायरेक्ट मीनिंग, अर्थ, आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, लाभ क्या है, ऐसे हमारे चारों में से हमें किसी एक विषय पर निबंध लिखना था। तो इसमें ऐसे मैं आशा करता हूं आपने जरूर लिख दिया होगा। ओके, तो यहाँ पर हमें 19वें प्रश्न को देखिए। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रार्थना पत्र दे रखा है और एक पत्र दे रखा है। तो इनमें से आपने जरूर लिख दिया होगा। ओके, तो ये 19वां था, और ये हमारा जो लास्ट प्रश्न है 20वां। तो यहाँ पर आपको एक विज्ञापन बनाना था, और यहाँ पर विज्ञापन दोनों विज्ञापनों
में से आपने एक जरूर कर दिया होगा पोल बेहतर तरीके से। ओके, तो इस प्रकार आपका ये क्लास 10th का हिंदी का जो पेपर है आपका सॉल्यूशन हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगले वीडियो को लेकर हम जरूर हाजिर होंगे, तब तक हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।